Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. My name is Divyanshi Singh and in this lecture हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टॉपिक है इंटरनेशनल बॉडीज़. तो ये हम मेंस के लिए पढ़ते हैं इन पेपर 2, इन जीएस पेपर 2. सो इंटरनेशनल बॉडीज़ में वी विल बी स्टडिंग सार्क इन दिस लेक्चर. सो अगर सार्क की हम बात करें, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ये बॉडी सेटअप की गई थी 1985 में, जिसके 8 मेंबर्स हैं. मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, दीज आर द मेंबर्स ऑफ सार्क. सो यहाँ पर सार्क को इस्टेब्लिश क्यों किया गया था, ऑब्जेक्टिव क्या थे सार्क के, तो ये आपको इसकी फुल फॉर्म में ही मिल जाएगा. राइट, वी हैव टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन. ये जो भी कंट्रीज इस रीजन को में आते हैं विच कंप्राइज सार्क, उनमें आपस में कोऑपरेशन करना है इन डिफरेंट सेक्टर्स. सो यहाँ पे सेक्टर्स लाइक साइंस एंड टेक, सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, इस सब में हमें कोऑपरेशन करना है. साथ ही साथ हमें पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करना है. राइट, एंड रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ाना है. सो रीजनल इंटीग्रेशन हमें किस टर्म्स में बढ़ाना है? रीजनल इंटीग्रेशन हमें इकोनॉमिक टर्म्स में बढ़ाना है. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके इस रीजन में, ट्रेड कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो. राइट, दीज कंट्रीज दे बेनिफिट आउट ऑफ द ट्रेड जो कि इन कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है. सो हमें रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है. उसके साथ साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि कनेक्टिविटी यहाँ पर इस रीजन में बेहतर तरीके से डेवलप की जा सके. राइट, एंड साथ ही साथ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि हमें लोगों को भी इंटीग्रेट करना है इन दिस रीजन. सो यहाँ पे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को भी हमें बढ़ावा देना है. पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को भी बढ़ावा देना है. राइट, बिकॉज वंस द रीजन इज़ कनेक्टेड कल्चरली तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है ऑन अदर सेक्टर्स ऑफ कोऑपरेशन. लाइक वी टॉक्ड अबाउट एग्रीकल्चर, लाइक वी टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. सो अगर कल्चरल इंटीग्रेशन है तो उसका इम्पैक्ट हमें बाकी सारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में देखने को मिलता है. सो जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सार्क के, वो यही है कि हमें रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ाना है. साथ ही साथ जो रीजन है उसमें स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी लानी है. सो इट टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी. सो ये यहाँ पे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. बट अगर हम बात करें कि क्या सार्क जो है वो सक्सेसफुल बॉडी रहा है, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में, क्या ये सक्सेसफुल हुए हैं? सो यहाँ पे आंसर है नहीं. सार्क एज एन इंस्टीट्यूशन इट हैज़ फेल्ड. राइट, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स. यहाँ पे सार्क के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें रीजनल इंटीग्रेशन अचीव करना है, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो पाए, डिस्पाइट कि यहाँ पे जो सार्क कंट्रीज़ हैं वो आपस में कनेक्टिविटी जो है, जोग्राफिकल कनेक्टिविटी है इन रीजन्स के बीच में. इफ़ यू टॉक अबाउट, इफ़ यू नो द मैप, सो यहाँ पर जोग्राफिकल कनेक्टिविटी है इनके बीच में. एंड डिस्पाइट दैट यहाँ पर इट इज़ अ रीजन विच इज़ लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है ये. राइट, सो अगर हम साउथ एशिया की बात करें, सो रिसेंटली यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी विच टॉक्ड कि साउथ एशिया रीजन जो है इट इज़ अ ग्लास हाफ फुल. इस नाम से एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की. सो विच सेज कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर ये रीजन अचीव नहीं कर पा रहा, विच आर प्रेजेंट इन द रीजन. सो अगर बात करें यहाँ पर कि सार्क एज एन इंस्टीट्यूशन व्हाई इट हैज़ फेल्ड इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे रीजंस जो है वो मल्टीपल रीजंस है. अगर बात करें इंडिया पाकिस्तान की, सो इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है. देयर इज़ ट्रस्ट डेफिसिट. इंडिया हैज़ रिपीटेडली कन्वेड कि जब तक कि पाकिस्तान इज़ नॉट कर्बिंग ऑन द टेररिज्म, राइट, वो अपने टेररिस्ट जो आउटफिट्स वहाँ पे काम करते हैं उनको सपोर्ट विड्रॉ नहीं करता. राइट, उनके अगेंस्ट में काम नहीं करता. इंडिया कैन नॉट वर्क टुगेदर विद पाकिस्तान. तो यहाँ पर
after the Pulwama attack, India has completely cut off Pakistan. Bilateral relations are not good with Pakistan. तो उसका impact हमें SAARC as an institution पे भी देखने को मिलता है. Many time its meetings are cancelled. जो पाकिस्तान में मीटिंग होनी थी that was cancelled. Then after that summits of SAARC were even cancelled. So that is an important repercussion जो कि institution पे होता है because the two countries don't have good bilateral relations. Then अगर हम बात करें बाकी और कंट्रीज़ के साथ भी बायलेटरल इश्यूज़ है. अगर हम इंडिया और श्रीलंका के बीच में बात करें तो देयर आर फिशरमैन्स इशू. अगर आपको पता हो, यहाँ पे काचाथेबू आइलैंड था जो इंडिया ने श्रीलंका को सीड कर दिया था. सो अराउंड दिस आइलैंड देयर आर इश्यूज़ ऑफ फिशरमैन. यहाँ पे श्रीलंका क्लेम्स दैट इंडिया से जो फिशरमैन हैं वो काफ़ी बार मेरीटाइम बाउंड्री लाइन को जो है रिस्पेक्ट नहीं करते, वॉयलेट करते हैं. देयर इज़ many a times they cross the maritime boundary lines, and so fishermen की वजह से इंडिया श्रीलंका के बीच में there are issues. then इंडिया बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर वाटर की शेयरिंग को लेकर के इश्यूज़ है. देन अगर हम बात करें रीजनल इंटीग्रेशन की, कनेक्टिविटी की, सो पाकिस्तान से रिलेशंस अच्छे ना होने की वजह से इंडिया को डायरेक्ट लैंड एक्सेस टू अफ़गानिस्तान नहीं मिल पाता, राइट. सो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ डेवलपिंग छाबार पोर्ट इन ईरान. देन उसके साथ साथ जो रीजन है साउथ एशियन रीजन, वहाँ पर जो बाकी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनको दे परसीव इंडिया कि इंडिया की जो इमेज है वो बिग ब्रदर एटीट्यूड है इंडिया का, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमिक साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है. इंडिया का जो डोमिनेंस है इन द रीजन दैट इज़ हायर. इंटरनेशनली इंडिया का सिग्निफिकेंस ज़्यादा है. सो इंडिया प्लेज एन एक्टिव रोल. सो यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ जो हैं दे फियर कि इंडिया की हमें हेजेमनी ना, इंडिया जो है दैट इज़ नॉट ग्रोइंग एज अ हेजेमन इन द रीजन, राइट. तो यहाँ पर दे फियर इंडिया की मुनरो डॉक्ट्रीन. सो मुनरो डॉक्ट्रीन वॉज वेरी एग्रेसिव डॉक्ट्रीन. सो यहाँ पर जो भी हमारे छोटे छोटे नेबर्स हैं श्रीलंका, नेपाल, दे फियर दिस मुनरो डॉक्ट्रीन ऑफ इंडिया एंड बिग ब्रदर एटीट्यूड ऑफ इंडिया. देन देर आर इंटरनल क्राइसिस. सो यहाँ पे अगर हम बात करें रीजन में स्टेबिलिटी तभी होगी जब सारे कंट्रीज़ में इंटरनल स्टेबिलिटी हो. बट हम अगर बात करें कि श्रीलंका में तमिलियंस का इशू है, नेपाल में वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है, राइट. देन अगर बात करें पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में तो वहाँ पे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है. सो दीज आर एंड विच ड्राइव देयर पॉलिसीज़. उनकी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स समटाइम्स इट इज़ ड्रिवन बाय दैट. उसके बाद अगर हम बात करें चाइना, सो चाइना ऑलवेज एंटर्स इनटू द इंडियाज़ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. सो सार्क कंट्रीज़ में भी चाइना का इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा, राइट. एंड अगर हम बात करें चाइना की, सो चाइना के पास इट हैज़ डीप पॉकेट्स एंड इट हैज़ डीप पॉकेट्स, सो इट कैन डिलीवर ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. इट कैन डिलीवर ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. सो यहाँ पे होता क्या है कि चाइना का जो सिल्क रोड इनिशिएटिव है, so because of which it is developing its control in different countries, right. so पाकिस्तान के थ्रू जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, so इंडिया सेज कि वो इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है, राइट. सो इस तरीके के जो एक्शंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस इन द रीजन वो काफ़ी ज़्यादा है. सो उसकी वजह से इम्पैक्ट होते हैं सार्क एज अ बॉडी. और हमारे पास ऐसा कई बार होता है कि जो हमारे नेबरहुड है they often use this China card, right. अगर इंडिया से उन्हें कोई चीज़ नेगोशिएट करनी है तो वो चाइना कार्ड प्ले करते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द bottleneck in the group. उसके बाद then the region is also poverty ridden. वी नो कि 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इस रीजन में रहती है. बट अगर आप ग्लोबल जीडीपी में शेयर देखेंगे तो ग्लोबल जीडीपी में शेयर केवल 3% है. सो दिस इज़ द रीजन जो कि लीस्ट इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है. दिस इज़ द रीजन वेयर लॉट ऑफ ह्यूज पॉवर्टी इज़ ऑल्सो देयर. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि फॉर अ रीजन टू बी इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड इट हैज़ टू बी, वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल्स भी बेटर होने चाहिए. सो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दीज कंट्रीज आर लैकिंग.
So that is also one of the reasons, right? Besides ki China is also one of the major factor, because China has deep pockets, and what happens कि China जो है deliver कर देता है and India only promises on projects. So that is one of the reason. और अगर हम अभी recent issues की बात करें कि सार्क का जो redundancy है कि सार्क एज एन इंस्टीट्यूशन फेल हो रहा है, उसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सार्क समिट इस्लामाबाद में होनी थी 2016 में, दैट वाज कैंसिल ड्यू टू कंटिन्यूड सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बाय पाकिस्तान. सो ये कैंसिल हुई समिट. उसके बाद पाकिस्तान का डिसीजन टू नॉट साइन एन एग्रीमेंट जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है. सो दैट इज़ ऑल्सो शोइंग कि सार्क में जो है कोई कोऑपरेटिव एग्रीमेंट सामने नहीं आ पाता है. देन भारत, भूटान, इंडिया, नेपाल एग्रीमेंट, इट वॉज ऑल्सो फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, बट भूटान ऑन द लास्ट मिनट पुल्ड आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट, साइटिंग कि वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट, राइट. मोर व्हीकल्स विल कम, सो दैट विल लीड टू मोर पॉल्यूशन. देन इंक्रीजिंग स्वे ऑफ चाइना. चाइना का जो रोल है दैट इज़ वेरी मच देयर. सो चाइना जो है इन छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट उसने लीज पे ले लिया फ्रॉम श्रीलंका. सो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ सार्क, राइट. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं दैट यू कैन साइट कि सार्क एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग प्रोग्रेसिव. उसके बाद अगर इंडिया की हम बात करें कि इंडिया क्या कैसे अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकता है साउथ एशियन रीजन में, राइट. सो इंडिया इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन बिम्स्टेक, राइट. सो बिम्स्टेक में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया, एंड इट इज़ सीन एज अ ब्रिज बिटवीन आसियान एंड आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. सो बिम्स्टेक में आपका पाकिस्तान नहीं है, एंड यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल रीजन में कंट्रीज़ हैं, दे आर द पाइवॉट फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज, राइट. एंड इंडिया में इंडिया उसके साथ और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है. सो इंडिया इज़ नाउ फोकसिंग मोर ऑन issue based alliances, issue based groupings, right. So India should continue to focus on issue based alliances and issue based groupings, so that हम अपने इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिक सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परस्यू कर सकें. सो इंडिया इज़ ऑल्सो entered into a project that is a trilateral highway project, right. इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का एक ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, राइट. उसके साथ साथ इंडिया इज हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन क्वाड. सो क्वाड ग्रुपिंग एक्चुअली इंक्रीजेज द रोल ऑफ इंडिया in Indo-Pacific region, right. So this is also seen as a measure to counter growing influence of China. चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इन द रीजन उसको काउंटर करना. उसके साथ साथ जो है इंडिया इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सो ये इट हैज़ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट पाकिस्तान. सार्क के जितने मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं अदर देन पाकिस्तान. सो यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया को अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए, लाइक माइंडेड जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, राइट. इंडिया शुड फोकस ऑन इशू बेस्ड अलायंसेस एंड ग्रुपिंग. और अगर हम आज के टाइम में सार्क की बात करें तो सार्क का इम्पोर्टेंस तो है. इफ़ वी टॉक अबाउट टुडे इन द एरा वी आर ऑलरेडी फेसिंग पैंडेमिक. सो पैंडेमिक इज़ एन इवेंट विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय एनी वन कंट्री. यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए वेयर ऑल द कंट्रीज आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग, राइट. सो सार्क कैन बिकम एन इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑपरेशन फॉर एनी सच. ऐसी कोई हेल्थ पैंडेमिक होता है तो सार्क कैन प्रोवाइड एन इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑपरेशन. उसके अलावा फॉर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सार्क कैन बी एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. सो यहाँ पे हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं ताकि हम रीजनल इंटीग्रेशन अगर हम अचीव कर लेते हैं. सो देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, राइट. एंड सार्क कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ बाय ब्रिंगिंग ऑल द कंट्रीज टुगेदर इन द रीजन. बट यहाँ पर हमें नेगोशिएशन करना पड़ेगा. वी हैव टू ब्रिंग ऑल द कंट्रीज ऑन बोर्ड एंड हमें जो कॉमन एजेंडा है पीस स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का, दैट हैज़ टू बी केप्ट एट द फोर. बट फॉर दैट हमें सारे कंट्रीज़ को साथ लाना पड़ेगा एंड दैट सीम्स डिफ़िकल्ट बिकॉज इंडिया, पाकिस्तान
दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, राइट. सो अगर हम बात करें कोऑपरेशन के इम्पोर्टेंस की, तो हाँ, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बट देन इट इज़ डिफ़िकल्ट कि इंडिया पाकिस्तान जो है आज के टाइम में दे कैन कम टुगेदर. बट येस, अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू देयर आर एफर्ट्स बीइंग डन, एंड इफ इन फ्यूचर प्रोग्रेस होती है, सो दैट विल बी अ स्टेप इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट. So this was it for our this discussion. Thank you.